ये खबर कहाँ से आपको मिल गई कि जीतन राम मांझी जी नारा चल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हों चाहे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबने मोदी जी में अपनी आस्था व्यक्त की है। सबको एनडीए पर पूरा भरोसा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार से नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी हैं। नीरज जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ ये खबर कहाँ से आपको मिल गई कि जीतन राम मांझी जी नारा चल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हों चाहे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबने मोदी जी में अपनी आस्था व्यक्त की है। सबको एनडीए पर पूरा भरोसा है। एनडीए की नीति, नीयत और नेतृत्व तीनों पर भरोसा है। और मांझी जी के तो पुत्र ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया, तो अब कहाँ कोई संशय बचता है। उनके पुत्र ने तो साफ साफ बयान दिया, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कहीं कोई संशय नहीं है। ये इंडिया अलायंस जो तो रहा नहीं, तो कांग्रेस आरजेडी के लोग अफवाह इस तरह का फैला रहे हैं। उन्होंने अपने बस विचार व्यक्त किए हैं, कहीं कोई नाराजगी उनकी नहीं है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया है। दो विभागों का मांग कर रहे हैं और जो विभाग उनको उनके बेटे को संतोष सुमन को मिला है उससे नाखुश है। देखिए, विभाग बांटना मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। यह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इस पर हम लोगों का बोलना बहुत उचित नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी से उनकी बात होगी, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि विभाग कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा। इस पर कोई दूसरा निर्णय नहीं ले सकता। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, तो क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बहुमत साबित कर पाएगी फ्लोर टेस्ट? बिल्कुल बहुमत है इसको। एनडीए की सरकार को 128 विधायक का बहुमत है और 128 से अपने बहुमत साबित करेगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग इस तरह का अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या अपने आप को कुछ दिन के लिए खुशफहमी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई संशय नहीं है, बहुमत साबित होगा। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू में टूट है। कहाँ टूट है? टूट तो हो गया आरजेडी और जेडीयू में, क्योंकि वो लोग नीतीश कुमार जी को बहुत परेशान कर रहे थे, त्रस्त कर रहे थे। इनको सही तरीके से काम नहीं करने देना चाह रहे थे। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं का बोलबाला हो गया था। शराब कारोबारियों का बोलबाला हो गया था। हत्याएं, अपराध बढ़ गई थी यहाँ। और ये लोग नीतीश जी को सही से काम करने दे नहीं रहे थे, तो नीतीश कुमार जी तो उधर से हट के इधर आ गए। तो एक आध तो उनमें नहीं रहा। हम लोगों में तो नेचुरल अलायंस है, हम लोगों की केमिस्ट्री मिलती है। और जब केमिस्ट्री मिलती है, हम बोलते हैं, तो हमारे वोटरों की केमिस्ट्री मिलती है। ये मेरा कहने का भाव होता है कि जो जदयू के वोटर हैं और बीजेपी के वोटर हैं, वो समाज में भी एक दूसरे से सहज घुलते मिलते रहते हैं और एक दूसरे के पूरक बन के शुरू से रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि गठबंधन बहुत शानदार तरीके से नेचुरल अलायंस है और ये चलेगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी है और कांग्रेस के विधायकों को अब हैदराबाद ले जाया गया है, तो क्या लगता है निश्चित रूप से मिलकर खेला नहीं होने नहीं, वाला है? बीजेपी जेडीयू क्यों तोड़ने में लगेगी? जब स्पष्ट बहुमत है तो तोड़ने का सवाल कहाँ से उठता है? ये सब हाँ, लेकिन कांग्रेस को भय लग रहा होगा, आरजेडी से भय लग रहा होगा, क्योंकि आरजेडी का इस तरह का इतिहास रहा है। उनको भय लग रहा होगा, वो अपने विधायकों को ले गए। इसका मतलब कि उनको भरोसा नहीं है। देखिए, होता है जो सत्ता पक्ष के साथ में इस तरह का शंका, ये भय होता है, लेकिन ये विपक्ष के साथ ये भय शंका है, ये अच्छी बात है। कांग्रेस को जो कि मालूम है, उनके विधायकों को भी उनका भविष्य कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए उनके विधायकों में भय है, पार्टी को भी भय है, इसलिए वो लेके गए हैं। उसमें बीजेपी जेडीयू कहीं से नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होगा, क्या लगता है निश्चित रूप से विधानमंडल में खेला कर सकते हैं तेजस्वी यादव? नहीं कुछ खेला नहीं, करेंगे? देखिए, कोई खेला नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि उनके कार्यकर्ताओं का, नेताओं के मनोबल पर 12 बजा हुआ है। उनका मनोबल टूट रहा है, और मनोबल जब कार्यकर्ताओं नेताओं का टूटता है तो पार्टी में भी बिखराव आता है। तो उस मनोबल को बचाने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह की सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, कहीं कोई खेला नहीं होने जा रहा है। बिहार में ये सरकार बहुमत सिद्ध करेगी और बहुत शानदार तरीके से डबल इंजन की सरकार बिहार को पुनः विकास की पटरी पर लाके बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा बिहार को। तो आप बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब कोई खेला वाला नहीं होगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होगा, उनके बयानों पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई अब खेला नहीं होगा। तेजस्वी यादव अपने नेताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अब बिहार में एनडीए की सरकार है और अच्छे तरह से काम करेगी। पटना से अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज के लिए सचिन तिवारी की रिपोर्ट।